हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, द मूवी क्रिटिक में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की नई वॉर ड्रामा सीरीज ऑपरेशन सफेद सागर, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द कारगिल वॉर की। अगर आपको इंडियन आर्मी और एयरफोर्स की रियल लाइफ स्टोरीज, वॉर ड्रामास और देश के इतिहास से जुड़ी कहानियां पसंद हैं, तो यह सीरीज आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या ऑपरेशन सफेद सागर सिर्फ एक पैट्रियोटिक सीरीज है या फिर इसमें सच में एक अच्छी कहानी भी देखने को मिलती है? तो चलिए बिना ज्यादा समय खराब किए शुरू करते हैं इसका पूरा रिव्यू। कहानी हमें 1999 के कारगिल वॉर के दौर में लेकर जाती है। पाकिस्तान की तरफ से कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा करने की न्यूज जब सामने आती है, उसके बाद इंडियन एयरफोर्स इस कॉन्फ्लिक्ट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सीरीज का फोकस खास तौर पर गोल्डन एरो स्क्वाड्रन पर है और कहानी दिखाती है कि बेहद मुश्किल परिस्थितियों में पायलट्स को किस तरह मिशंस के लिए तैयार किया जाता है। यहाँ हमारे सामने आते हैं स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, जिसका किरदार सिद्धार्थ ने निभाया है। अजय का कैरेक्टर बाकी पायलट से थोड़ा अलग है। वह बहुत ज्यादा लाउड या फिल्मी हीरो नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन्ड और अपने काम को लेकर बेहद सीरियस दिखाई देते हैं, और यही चीज मुझे इस कैरेक्टर में सबसे अच्छी लगती है। दूसरी तरफ जिम्मी शेरगिल का विंग कमांडर टोनी वाला कैरेक्टर है, जो स्क्वाड्रन में सीनियरिटी और एक्सपीरियंस लेकर आता है। शुरुआत के एपिसोड्स में सीरीज सिर्फ युद्ध पर जंप नहीं करती। पहले हमें पायलट्स की ट्रेनिंग, उनकी बाउंडिंग, उनकी आपसी दोस्ती और उनके पर्सनल रिलेशनशिप्स देखने को मिलते हैं, और मेरे हिसाब से सीरीज का यही हिस्सा सबसे ज्यादा नेचुरल लगता है। पायलट्स के बीच की छोटी छोटी बातें और मिशन से पहले का प्रेशर हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि यूनिफॉर्म के पीछे भी आखिर इंसान ही होता है। फिर जैसे जैसे कारगिल कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता है, ट्रेनिंग की जगह असली युद्ध की टेंशन ले लेती है। अब हर मिशन का मतलब सिर्फ एक टारगेट नहीं, बल्कि पायलट्स की अपनी जिंदगी भी है। सीरीज का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट यह है कि इंडियन एयरफोर्स को सिर्फ एक्शन और हीरोइज्म के जरिए नहीं दिखाया गया है, बल्कि इंटेलिजेंस और डिफिकल्ट डिसीजंस को भी कहानी का हिस्सा बनाया गया है। और यहीं पर ऑपरेशन सफेद सागर का असली महत्व सामने आता है। वॉर के दौरान कई शुरुआती चैलेंजेस और सेटबैक्स के बाद इंडियन एयरफोर्स को अपनी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी पड़ती है। हाई एल्टीट्यूड एनवायरनमेंट और सीमित परिस्थितियां मिशंस को और चैलेंजिंग बना देती हैं। इसके बाद कहानी धीरे धीरे अपने सबसे इमोशनल फेज में पहुंचती है। कुछ पायलट वापस नहीं लौटते और सीरीज यहाँ पर यह दिखाने की कोशिश करती है कि युद्ध सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं लड़ा जाता, उसका असर फैमिलीज और साथियों पर भी पड़ता है। अजय आहूजा की कहानी भी इसी पॉइंट पर बेहद इमोशनल हो जाती है। सीरीज का क्लाइमेक्स आखिरकार उन मिशंस और एफर्ट की तरफ जाता है जिनसे पाकिस्तानी पोजीशंस पर प्रेशर बढ़ता है और कारगिल कॉन्फ्लिक्ट अपने निर्णायक फेज में पहुंचता है। एंडिंग में इंडिया की मिलिट्री सक्सेस के साथ कहानी खत्म होती है, लेकिन मेकर्स आखिरी हिस्से में सिर्फ विक्ट्री सेलिब्रेशन पर नहीं रुकते। शहीद हुए जवानों की याद और उनके अंतिम सम्मान को भी दिखाया जाता है, और मुझे लगता है कि यही एंडिंग सीरीज को सिर्फ एक एक्शन शो बनने से रोकती है। सिद्धार्थ इस सीरीज की सबसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेज में से एक देते हैं। उनका अजय आहूजा बहुत ज्यादा ओवर द टॉप नहीं है। जिम्मी शेरगिल भी अपने रोल में काफी कन्विंसिंग है। आदिल हुसैन का रोल भी काफी प्रभावशाली है, और पूरी सीरीज में सीनियर मिलिट्री लीडरशिप वाला एस्पेक्ट अच्छी तरह सामने आता है। लेकिन सीरीज परफेक्ट नहीं है। मेरी सबसे बड़ी शिकायत इसकी राइटिंग से है। पहले एपिसोड्स में जो रियलिज्म दिखाई देता है, आखिरी एपिसोड्स में सीरीज कुछ जगह पर ज्यादा कन्वेंशनल बॉलीवुड वॉर ड्रामा बन जाती है। कुछ डायलॉग्स और इमोशनल मूवमेंट्स थोड़े प्रिडिक्टेबल लगते हैं, और पाकिस्तान के कैरेक्टर्स को लेकर भी सीरीज हमेशा एक जैसा बैलेंस्ड अप्रोच मेंटेन नहीं कर पाती। फिर भी परफॉर्मेंसेज और कारगिल वॉर की सेटिंग सीरीज को एंगेजिंग बनाए रखते हैं। और सबसे अच्छी बात यह सिर्फ यह नहीं बताती कि इंडिया जीता, यह दिखाने की कोशिश करती है कि उस विक्ट्री के पीछे कितनी प्लानिंग, प्रेशर, सैक्रिफाइस और करेज था। अगर आपको रियल इवेंट्स पर बनी मिलिट्री ड्रामास पसंद है, तो हाँ, डेफिनेटली आपको ये एक बार जरूर देखनी चाहिए। अगर आप बहुत अनप्रिडिक्टेबल थ्रिलर की उम्मीद कर रहे हैं, तो शायद आपको यह थोड़ी प्रिडिक्टेबल लगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कारगिल वॉर का आउटकम क्या रहा था। लेकिन अगर आप स्टोरी, परफॉर्मेंसेज और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के लिए देख रहे हैं, तो यह एक एंगेजिंग वॉच है। मेरी
तरफ से ऑपरेशन सफेद सागर को मिलते हैं 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स। यह परफेक्ट वॉर सीरीज नहीं है, लेकिन इसकी कहानी, परफॉर्मेंसेस और कारगिल वॉर को बड़े पर्दे जैसी स्केल पर दिखाने की कोशिश इसे देखने लायक जरूर बनाती है। तो दोस्तों, अगर आपने ऑपरेशन सफेद सागर देख ली है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह सीरीज कैसी लगी। और ऐसी ही मूवीज और वेब सीरीज के ऑनेस्ट रिव्यूज के लिए जुड़े रहिए द मूवी क्रिटिक के साथ। मिलते हैं अगली फिल्म और अगले रिव्यू के साथ सिर्फ द मूवी क्रिटिक पर, क्योंकि हर कहानी कुछ कहती है। बाय बाय।